हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपया में खरीदा और इसे 12% लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसको 2-3 तरह से मेथड बनाने का है। पहला का मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। जितना प्रतिशत लाभ कहता है ना, उसको हम लोग लिख लेंगे 12% लाभ है तो 12% हो गया। और 12% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालते हैं तो 12 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, 2 से काटिएगा तो 6, 2 से काटिएगा तो 50, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 3 और 2 से काटिएगा तो 25, यानी कि 3 बटे आ गया कितना, 25। गौर कीजिएगा सभी आदमी, ध्यान दीजिएगा। अभी 3/25 है तो 25 से चलेगा। लाभ कहता है तो इसको ऐड कीजिएगा, अगर हानि कहता है तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो लाभ कहता है यानी कि 25 रुपया के वस्तु पर जो है से लाभ कितना हुआ, 3 रुपया। ऊपर वाला जो होता है से लाभ और हानि को दर्शाता है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। ऊपर वाला जो होता है से किसको दर्शाएगा, लाभ और हानि को। तो 3 रुपया यानी कि लाभ हुआ, तो 25 रुपया में 3 रुपया लाभ हुआ तो हो गया कै रुपया, 28 रुपया। ध्यान दीजिएगा। अब 25 रुपया में तो कहने का मतलब खरीदा, बाकी 25 रुपया में न खरीदा। खरीदा कितना में, 1525 रुपया में, 1525 रुपया में। ध्यान दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, 25 के कितना बार पढ़ेंगे से 1525 आ जाएगा। यह आ जाएगा कितना मरतबे, 61 मरतबे। अब क्या कीजिएगा, इधर वाला जो होता है से सीपी होता है, इधर वाला जो होता है एसपी होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। जब ई जो है से 61 गुना है तो इसमें भी हम लोग कति करेंगे, 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा कितना, 1708। 1700 कितना, 8। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, हम लोग चलेंगे इसका दूसरा मेथड भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर कीजिएगा। दूसरा मेथड क्या है इसको बनाने का, ध्यान दीजिएगा। आइए, लाभ कितना प्रतिशत कहता है, 12% कहता है। ध्यान दीजिएगा, लाभ कहता है 12%। अब कहता कोई भी वस्तु खरीदा गया 1500 कितना है, 1525 रुपया में खरीदा गया। अब उस पर 12% का लाभ कमाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1525 रुपया में खरीदा गया और लाभ कमाया कितना, 12 रुपया। तो लाभ का मतलब होता है प्लस, कोई भी अपने आप में 100% होता है तो 100 में अगर 12 को जोड़िएगा तो 112 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा। ध्यान दीजिएगा। 5 से काटिएगा तो ये आ जाएगा आप लोगों को कितना, 20 मरतबे, और 5 से आ जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 305। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से हम लोग काटते हैं तो 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4 मरतबे, और 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, फिर अगर इसको अगर 4 से अगर हम काटते हैं इसको तो हो जाएगा कितना, यानी कि 4 दूना कितना, 8, और एक जाएगा तो 4 तिहाई, यानी कि 4 दूनी 8 और 3, 8 चौक 32, यानी कि 61, और ये आ जाएगा कितना, 28। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1700 कै रुपया, 8 रुपया, 1708 रुपया। ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए हम लोग चलेंगे 2 को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है,
तो कहता है लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन कहता है 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 8 पुस्तकों का कथी सीपी जो है, ध्यान दीजिएगा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और कितना 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। ध्यान दीजिएगा 8 यानी कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा आप लोग का 6 और एसपी बराबर हो जाएगा 8। ध्यान दीजिएगा कला के ऑपोजिट होता है एक दूसरे के। ध्यान दीजिएगा हमेशा इधर वाला को उधर वाला, उधर वाला को इधर वाला मानिएगा, ठीक है। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों में अंतर कितना का है, 2 का है, तो 2 लिखिए। और हमेशा बट्टा में जो लिखा जाता है कॉस्ट प्राइस ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो हमेशा क्रय मूल्य को ही लिखा जाता है, विक्रय मूल्य को लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा यानी कि आप लोगों का कितना 6, और प्रतिशत के लिए हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 100 से, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा 2 से 6 कटेगा कितना मरतबे 3 मरतबे, तो हो जाएगा आप लोगों का 100/3, और इसमें अगर भाग देते हैं तो आ जाएगा आप लोगों को 33.3%, 33.3%, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो आप लोगों के लिए है। इसका आंसर जो है सो आप लोग कमेंट बॉक्स में किया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है आंसर। चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में रहा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सही से सभी आदमी सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा, सर क्वेश्चन आखिर क्या कहता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, सभी आदमी गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आइए ध्यान देते हैं। कहता है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, कोई व्यक्ति जो होता है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचता है, 100 रुपया में क्या करता है बेचता है, यानी कि इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 रुपया। ध्यान दीजिएगा अब कहता है जब कोई वस्तु 100 रुपया में बेचा जाता है, यानी कि ये अगर ही समझ में नहीं आता तो हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर हो गया कितना 100 रुपया। ध्यान दीजिएगा अब कहता है जो उसको बेचकर 10 रुपया का लाभ प्राप्त करता है ना, कै रुपया का लाभ प्राप्त करता है, तो 10 रुपया का लाभ प्राप्त करता है, तो कहता लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गौर कीजिएगा। ये अपने दिमाग में भी आप लोग सोच सकते हैं, अगर कोई वस्तु हम 100 रुपया में अगर बेचेंगे, अगर लाभ कमाए उस पर 10 रुपया, इसका मतलब है से क्रय मूल्य जो होगा जो 90 रुपया होगा ना, 90 रुपया होगा, क्रय मूल्य कितना होगा 90 रुपया, तब न जाकर बेचारा कमाया कै रुपया लाभ, 10 रुपया लाभ कमाएगा। ध्यान दीजिएगा तो 90 रुपया के वस्तु को बेचा 100 रुपया में, कै रुपया में 100 रुपया में, तो बेचारा को कै रुपया के लाभ होता है 10 रुपया के लाभ होता है ना। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा ना। तो चलते हैं हम लोग, हमको कहता है कथी निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100, अब बट्टे में होता है क्रय मूल्य, बट्टे में होता है क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा तो लाभ हो जाएगा कै रुपया 10 रुपया, और बट्टा में क्रय मूल्य हो जाएगा कै रुपया 90 रुपया। ध्यान दीजिएगा और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100। अब आ जाइए ए से पूरा पूरा कट जाएगा कै मरतबे 9 मरतबे, ठीक है।
तो इतने आ जाएगा 100 बाई आ जाएगा क्या है 9। अब इसको अगर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 99 एक 100, यानी कि आ जाएगा 11.1/9% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना सी। चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान दीजिएगा, कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ करता है, और छेड़छाड़ जो करता है कितना प्रतिशत का करता है 18% तक, यानी कि धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहता है। क्वेश्चन सबसे पहले सुनिए, जब हम लोग खरीदने जाते हैं तब पर भी 18% का वह बेईमानी कर लेता है, और जब बेचते हैं बेचने में भी वह 18% का बेईमानी कर लेता है, यानी कि खरीदे तो भी 18% और बेचे तो भी 18% बेईमानी कर लेता है। तो कहता है उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहता है, यानी कि दोनों में 18% का छेड़खानी करता है, छेड़छाड़ करता है ना। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, किस तरह से बनाया जाएगा इसका कुल लाभ निकालने का नियम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कुल लाभ बराबर होता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस में ए बी बटे में 100। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है खरीदा तो भी 18% का कहने का मतलब ऐसे धोखा करता है, और बेचा तो भी, तो लिख लेते हैं खरीदा, यानी कि खरीदने में भी 18% का बेईमानी करता है, और बेचा यानी कि बेचने वाला में भी 18% का बेईमानी करता है, माने दोनों में 18% का बेईमानी करता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग मानेंगे एगो के ए, एगो के मानेंगे बी। अब इसी को हम लोग फार्मूला पे अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, ए का मान दिया हुआ है 18, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर बी का मान दिया हुआ है 18। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, और ए बी यानी कि ए का मान 18 और गुने बी का भी मान है 18, और बट्टा में हम लोगों का कितना है 100। ध्यान दीजिएगा, अब कहता 18 और 18 को हम लोग जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा कितना 36, प्लस है तो प्लस, और 18 में 18 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 324। ध्यान दीजिएगा, 324 और बट्टा में आ जाएगा 100। ध्यान दीजिएगा, 36 है तो 36, प्लस है तो प्लस, 324 में 100 से भागा दिया जाएगा तो कितना आएगा जानते हैं, यानी कि 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 24। अब क्या कीजिएगा, 36 में अगर 3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हो जाएगा कितना 39 पॉइंट कितना हो जाएगा 24, यानी कि 39.24 रुपया का इसका 39 रुपया और 24 पैसा, 39 रुपया 24 पैसा का इसको कति होगा लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना सी। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 पे ध्यान दीजिएगा, कहता है 80 रुपया की अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपया में बेच दिया जाता है, तो कहता है तो छूट का दर ज्ञात करने के लिए कहता है। ध्यान दीजिएगा, कोई अंकित मूल्य है, कोई अंकित मूल्य है, ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य जो है से हो जाएगा कितना रुपया 80 रुपया। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, 80 रुपया के वस्तु को बेचा जाता है 68 रुपया में। गौर कीजिएगा, यानी कि बेचा गया कितना में, बेचा गया कितना में 68 रुपया में। गौर कीजिएगा, तो 80 रुपया के वस्तु को बेच दिया जाता है 68 रुपया में, तो कहता है छूट कितना प्रतिशत देगा। तो हम लोग पहले रुपया में ज्ञात कर लेते, रुपया में दिया कै रुपया 12 रुपया का छूट देता है। ध्यान दीजिएगा, 12 रुपया का छूट दिया, बाकी हमको रुपया में नहीं पूछा बल्कि हमको दर में यानी कि प्रतिशत में पूछा है। तो गौर कीजिएगा, जब भी प्रतिशत ज्ञात करना हो तो
सबसे पहले जितना रुपया का छूट देता है तो 12 रुपया का छूट देता है और टोटल कितना अंकित था 80 रुपया और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या करते हैं, एक शून्य से एक शून्य खत्म कर दीजिए, 2 से काटिएगा तो 4 मरतबे, 2 से काटिएगा तो 6 मरतबे, और ध्यान दीजिएगा 2 से काटिएगा तो 2 मरतबे, और 2 से काटिएगा तो 3 मरतबे, और 2 से काटिएगा ये 5 मरतबे, तो 5 तिया 15%, यानी कि छूट की दर जो होगा 15% होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 7 पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, सभी आदमी पहले क्वेश्चन समझिए। जब तक हम लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, सबसे पहला का मकसद हम लोगों का है सब क्वेश्चन समझना है। आखिर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निकालना है, क्या दे दिया है, उसको सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे से। क्वेश्चन क्या कहता है, विकास नाम का एक लड़का है, कहता है 4 रुपया के 5 केले खरीदता है। ध्यान दीजिएगा 4 रुपया के 5 केले खरीदता है और कहता है 5 रुपया में 4 केले बेच देता है। तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो किस तरह से बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कहता है 5 रुपया में 4 केले ना, 4 केले बेचता है। गौर कीजिएगा 5 रुपया में कै गो केला बेचेगा, 4 गो केला बेचेगा। फिर खरीदता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 रुपया में 5 केले खरीदता है, 5 केले माने ई जो हुआ से बेचा, ई जो हुआ से खरीदा, ई जो हुआ से खरीदा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझिएगा। 4 रुपया में कहता 5 केले खरीदा गया, फिर कहता है 5 रुपया में 4 केले बेचा गया। तो कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहता है, गौर कीजिएगा बनाने का इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट मेथड हम लोग चलेंगे। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, यानी कि कैंची छाप गुना। कौन छाप, कैंची छाप गुना, ठीक है। इस बार हम भी इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं और कैंची छाप पर आप लोग वोट दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अब 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25, और बीच में हो जाएगा माइनस, और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 16, और बट्टा में ऑलवेज लिखा जाएगा इसी 16 को ना। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा किस तरह से बनाया जाएगा। 25 में से अगर 16 को घटा दिया जाता है तो गौर कीजिएगा 25 में से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 9, और बट्टा में हो जाएगा कितना 16, और प्रतिशत के लिए तो हो जाएगा कितना 100, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको काट कूट कर छोट करते हैं। आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 8, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना 50। ध्यान दीजिएगा 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4, और 2 से काटते हैं तो आ जाएगा 25, और 25 में 9 से गुना करते हैं तो 225, और बट्टा में आ जाएगा कितना 4। ध्यान दीजिएगा 225 में 4 से भागा दिया जाएगा तो आ जाएगा कितना जानते हैं 56.25। चलिए आइए ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना डी। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 8 पे। ध्यान दीजिएगा तो 7 नंबर क्वेश्चन जो था 100 और 8 नंबर क्वेश्चन है 100, दोनों सेम है। तो 8 नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं और इसका आंसर जो है से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, गौर से सुनिएगा। एक व्यापारी 10 रुपया की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और कहता है 11 रुपया में 10 नारंगी के भाव से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोगों के लिए घर के लिए क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर जो है से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की ओर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग समझते हैं, सो क्वेश्चन क्या कहता है सर, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है। कोई भी वस्तु है उसको 29% हानि पर बेच दिया जाता है। अब कहता है यदि उसको 84 रुपया अधिक रुपया मैंने 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 11% का कथी होता, लाभ होता। तो ध्यान दीजिए, वस्तु का हमको कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, गौर कीजिएगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर होता है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अंतर, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अंतर बटे दोनों प्रतिशत का योग, दोनों प्रतिशत का योग और गुने 100%। निकालने के लिए मैंने ये दोनों का यानी कि 100 हो जाएगा। बाकी इसको हमको निकालना है क्रय मूल्य, इसमें रुपया जो निकालना है रुपया में निकालना है, प्रतिशत में नहीं निकालना है। आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या आता है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्यों का अंतर गुने 100 और बट्टा में हो जाएगा दोनों प्रतिशतों का योग। तो आ जाइए, दोनों का अंतर ये कै रुपया का है, 84 रुपये का ना, तो 84 और गुने हो जाएगा कितना, 100 और दोनों वस्तुओं का योग, एगो हो जाएगा 29 और एगो हो जाएगा कितना, 11। ध्यान दीजिएगा, दोनों का योग का मतलब होता है जोड़। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब क्या होता है, दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 84 में 100 से गुना कीजिएगा 8400 और इसको दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा कितना, 40। ध्यान दीजिएगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म। अगर ये 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8 और चर का एक में पड़ेगा तो 4, एगो 0 तो एगो 0 यानी कि 210। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, ए, यानी कि 210 रुपया हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 10 पे, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता को यानी कि 5% का डिस्काउंट देता है और यदि वह 7% का डिस्काउंट देता तो लाभ में 15 रुपया कम कमाता। माने 5% डिस्काउंट दे रहा था तो बेचारा लाभ कमा रहा था, अगर 7% डिस्काउंट देता है तो बेचारा 15 रुपया कम कमाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। तो कहता है घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करे, तो किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसके लिए, डिस्काउंट का अंतर बराबर कै रुपया, 15 रुपया। कै रुपया, 15 रुपया। डिस्काउंट कितना प्रतिशत है, देखिएगा, पहला का है कितना, 7 और माइनस कर देंगे कै, 5, यानी कि बड़का में से छोटका को घटाइएगा, इधर हो जाएगा कितना, 15 रुपया। 7 में से अगर 5 को घटाते हैं तो 2% बराबर में 15। ध्यान दीजिएगा, अब प्रतिशत है तो प्रतिशत और 15 और बट्टा में हो जाएगा गुणांक वाला जो होता है बट्टा में, या प्रतिशत लात मारेगा तो जाएगा कहाँ, बट्टा में गिरेगा ना। ध्यान दीजिएगा, और गुने प्रतिशत के लिए होता है 100 और ए से अगर इसको हम लोग काटते हैं क्या मरतबे, 50 मरतबे, और 15 में अगर 50 से गुना करते हैं तो 15 25 75 और एगो 0 है तो एगो 0 यानी कि 750 रुपया इसका कथी हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग आते हैं कै नंबर, बी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 750 रुपया, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जो भी आप लोगों का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।